स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन का जो BCA थर्ड सेम का जो थर्ड पेपर है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फोर्थ यूनिट। तो फोर्थ यूनिट पूरी फुली मल्टीमीडिया के जो 5 एलिमेंट्स हैं उसमें एनिमेशन पर बेस्ड है। तो एनिमेशन के बारे में इस यूनिट पे सारे क्वेश्चंस हैं। तो किस तरीके से एनिमेशन में क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एनिमेशन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन एंड यूज इन मल्टीमीडिया। मतलब एनिमेशन क्या होता है और एनिमेशन के जो प्रिंसिपल होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब किस किस प्रिंसिपल पर कौन कौन सा बेसिक क्या है इसका, मतलब किस किस बेस पर एनिमेशन काम करता है और कैसे वो वर्क करता है, वो होता है उसका बेसिक और प्रिंसिपल्स। ठीक है। तो और उसके यूज़ इन मल्टीमीडिया, मतलब मल्टीमीडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ है आजकल। हर एक जगह पर एनिमेशंस का यूज़ होकर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एंटरटेनमेंट हो चाहे रिसर्च हो चाहे कुछ भी हो, तो वहाँ पर आप इसके मल्टीमीडिया में यूज़ बता सकते हैं। एनिमेशन के बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ गए आजकल। हर कोई चीज़ को आसानी से मल्टीमीडिया एनिमेशन के थ्रू समझाया जा सकता है। ठीक है। इसी क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन घुमा कह सकते हैं कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ एनिमेशन। एनिमेशन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से, एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ एनिमेशन इन डिटेल्स। और एनिमेशन की जो एप्लीकेशंस होती है क्या होता है, मतलब एनिमेशन का यूज़ करके हम किस तरीके से अपने उसको प्रोफेशनली या वोकेशनली या मतलब काम धंधे में किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो होता है उसका एप्लीकेशन। तो डेली लाइफ में हम किस तरीके से इससे काम ले सकते हैं एनिमेशन के थ्रू, तो वो आपको समझाना है। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से घुमा के पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम कन्फ्यूजन पेरिफेरल रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर फॉर एनिमेशन। सबको पता है कि एनिमेशन का जो वर्क होता है वो पार्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम पर होता है। तो उसके लिए आपको एनिमेशन में ऑडियो वीडियो सभी चीज़ें लगती हैं। तो उसके लिए आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर सिस्टम में सॉफ्टवेयर कौन सा लगेगा, आपको कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, पेरिफेरल्स कौन कौन से डिवाइस लगेंगे इसमें, इसके बारे और क्या क्या लगेगा उसके बारे में बताना है। और उसके बाद एक्सप्लेन डेप्थ, इफेक्ट और रिजोल्यूशन, पिक्सल डेप्थ, इमेज साइज और क्वालिटी एंड स्टोरेज। मतलब आपके ये डिवाइस तो लगेंगे साथ में। अगर मान लो आपकी एनिमेशन पर रिजोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, पिक्सल की डेप्थ का क्या असर पड़ता है, इमेज साइज का क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी क्वालिटी और स्टोरेज पे, मतलब एनिमेशन से। तो ये आपको जब भी कोई एनिमेशन एप्लीकेशन बनाएंगे आप, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पेरिफेरल्स किस तरीके से लगे हैं, किस तरीके से सॉफ्टवेयर होते हैं, किस तरीके से पिक्सल होते हैं, किस तरीके से इफेक्ट रिजोल्यूशन का पड़ता है। इनके बारे में आपको बताना है कि उसकी क्वालिटी किस तरीके से एनिमेशन पे की जो इमेज होती है इन पे किस तरीके से होती है। अगला क्वेश्चन बेस्ड ऑफ मल्टीमीडिया अतिरिक्त टूल्स। मल्टीमीडिया के अतिरिक्त टूल्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आपको विभिन्न प्रकार के बारे में बताना है। तो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं मल्टीमीडिया जिस पे आप यूज़ कर सकते हो उनके बारे में आपको बताना है। फिर इसी में क्वेश्चन घुमा के दे सकते हैं व्हाट आर CD DVD बेस्ड एंड वेब बेस्ड मल्टीमीडिया अतिरिक्त टूल्स। मतलब CD DVD बेस्ड भी हो सकते हैं और वेब बेस्ड भी मल्टीमीडिया अतिरिक्त टूल्स होते हैं। तो अतिरिक्त टूल्स मतलब ऐसा होता है जिनकी वजह से आप काम कर सकते हो मल्टीमीडिया पर आसानी से। तो उनके फीचर्स, मतलब उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस है और किस कौन तरीके से उसके कुछ कुछ लिमिटेशंस मतलब नुकसान है उन टूल्स के आपको बताना है डिटेल्स में। तो क्वेश्चन मल्टीमीडिया अतिरिक्त टूल्स पर डिपेंड करता है क्वेश्चन। और अगला है हाउ कैन क्रिएट मल्टीमीडिया पैकेज। आप एक मल्टीमीडिया का पैकेज किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, आपके जो भी कंपोनेंट्स उनको यूज़ करके, तो इसको डिटेल्स में एक्सप्लेन करके बताना है। तो इस तरीके से एनिमेशन पे पूरी बेस्ड थी और ये 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। चारों क्वेश्चन के आसपास बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। 3 या 4 बार रीड करें और क्वेश्चंस को दिमाग पर प्रेशराइज करें कि किस क्वेश्चन का आंसर, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन बन रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग जवाब दीजिए। क्योंकि क्वेश्चन आपको याद होते हुए आप बहुत बार घूम जाते हैं कि आप लोग को पता नहीं है। ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग प्रेशराइज करिएगा और बिल्कुल ही पॉजिटिव रहेगा। और इस तरीके से चारों क्वेश्चन में ही 8-10 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा और ऑल द बेस्ट फॉर आपके जो भी पेपर्स आ रहे हैं। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है वीडियो, कमेंट्स, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।